तो ये तस्वीर देखने के लिए सारे फुटबॉल फैंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे और फाइनली हमने वो दिन देख लिया ह्यूंगमिन सॉन को ट्रॉफी के साथ। तो टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है यूरोपा लीग 2024, मैनचेस्टर यूनाइटेड को बीट किया है फाइनल में 1-0 से। और यूनाइटेड फैंस ऑब्वियसली बिल्कुल भी खुश नहीं है, बट टोटेनहम हॉटस्पर के जो फैंस हैं इनके लिए ये खुशी बहुत बड़ी खुशी है, बिकॉज ये काफ़ी अरसों के बाद एक तो ट्रॉफी आई है और ह्यूंगमिन सॉन के चेहरे पे जो खुशी हमने देखी है, सारे फुटबॉल फैंस उस खुशी को फील कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं टोटेनहम हॉटस्पर के बारे में, इनकी जर्नी इंग्लिश फुटबॉल में और कैसे इतने सालों के बाद अब ये ट्रॉफी जीते हैं। तो 1882 में टोटेनहम हॉटस्पर बना था और उस टाइम पे एक नॉन लीग क्लब था और 1901 में इन्होंने अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी जो कि एफए कप ट्रॉफी थी। और टोटेनहम उस टाइम पे वो क्लब बना था जो नॉन लीग क्लब होकर एफए कप ट्रॉफी जीत गया। देन 1958 तक ये क्लब टॉप डिवीजन में सस्टेन नहीं कर पाया, कभी प्रमोशन होता था, देन रेलीगेशन हो जाता था और ये सिलसिला चलते रहा। देन 1958 में इस क्लब के रिकंस्ट्रक्शन का दौर आया जब बिल निकोलसन, जो कि टोटेनहम के एक्स प्लेयर थे, उन्होंने 1955 में अपना क्लब करियर खत्म किया था। वो 1958 में टोटेनहम के हेड कोच बन गए और बिल निकोलसन ने ही टोटेनहम हॉटस्पर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। सबसे पहले तो उन्होंने कुछ अच्छी साइनिंग्स करी जिनमें डेव मैके, जॉन वाइट और जिमी ग्रिवेस जैसे कुछ बड़े नाम थे और यही वो प्लेयर्स थे जिन्होंने बिल निकोलसन के अंडर टोटेनहम हॉटस्पर को यूरोप का एक बहुत बड़ा क्लब बनाया। और वो 3 साल उनके क्लब हिस्ट्री के सबसे अच्छे साल थे, जब 1961 में उन्होंने डबल्स विन किया था जिसमें फर्स्ट डिवीजन और एफए कप था और ये 20th सेंचुरी का फर्स्ट डबल था जो किसी क्लब ने जीता था। देन 1962 में उन्होंने फिर से एफए कप जीता और 1963 में उन्होंने यूएफए कप विनर्स कप जीता था एथलेटिको मैड्रिड को फाइनल में 5-1 से बीट करके। और वो पहली ब्रिटिश टीम बने थे जिन्होंने यूरोप में कोई ट्रॉफी जीती थी। बाद में कुछ और अच्छी साइनिंग्स करके 1972 में उन्होंने अपना पहला यूरोपा लीग जीता था जो कि उस टाइम पे यूएफए कप नाम से ऑर्गेनाइज होता था। और अपना पहला यूरोपा लीग टाइटल जीतने के बाद वो पहली ब्रिटिश टीम बने थे जिन्होंने यूरोपियन ट्रॉफी 2 बार जीती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे इंग्लिश फुटबॉल में टोटेनहम हॉटस्पर का कितना बड़ा रोल था। तो बिल निकोलसन 1958 से 1974 तक टोटेनहम हॉटस्पर के कोच रहे और 1974 का जो सीजन स्टार्ट हुआ उसमें रिजल्ट्स काफी बेकार आए, जिसकी वजह से बिल निकोलसन ने अपने आप से रिजाइन कर दिया। लेकिन क्लब की हिस्ट्री में उनसे अच्छा कोच आज तक टोटेनहम में आया ही नहीं, बिकॉज वो क्लब के साथ 16 साल तक रहे और 8 मेजर ट्रॉफीज उन्होंने जीती। और उनके जाने के बाद टोटेनहम सेकंड डिवीजन में रेलीगेट हो गया, बट उनके बाद बर्किनशॉ ने क्लब को फिर से रिबिल्ड करना चालू किया और उनके अंडर वो 2 बार एफए कप जीते और 1984 में अपना सेकंड यूरोपा लीग टाइटल उन्होंने जीता। उसके बाद क्लब ने थोड़ा स्ट्रगल देखना चालू किया और उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि 1980s के पीरियड में इंग्लिश फुटबॉल में कमर्शियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से काफी खर्चा भी बढ़ा क्लब्स का। और उसमें टोटेनहम भी एक ऐसा क्लब था जिस पे डेट आया, जिसकी वजह से उनके बोर्ड रूम में भी काफी चेंजेस हुए, जिससे कहीं ना कहीं क्लब के परफॉर्मेंस पे भी बहुत बड़ा फर्क आया। देन उस टाइम पे टेरी वेनेबल्स ने क्लब को मैनेज किया एंड काफी टाइम बाद 1990 में अगेन एफए कप जीता। देन 1992 में पूरे इंग्लिश फुटबॉल का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिकॉज एक न्यू लीग आई जिसको आज हम प्रीमियर लीग कहते हैं और टोटेनहम उन 5 क्लब में से एक था जो इस लीग को लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे। बट प्रीमियर लीग के आने के बाद क्लब उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ना तो उन्होंने प्रीमियर लीग कभी जीती, ना यूरोपियन लेवल पर उनको कोई मेजर सक्सेस मिल पाई। हालांकि 2010s के दौर में उनके पास अच्छे प्लेयर्स कुछ बने, जिनमें गैरेथ बेल और लुका मॉड्रिच जैसे प्लेयर्स थे जिनके बहुत अच्छे ट्रांसफर्स हुए। देन टोटेनहम हॉटस्पर में 2014 के बाद एक बहुत अच्छा चेंज हमको देखने को मिला जब हेड कोच बने थे अर्जेंटीना के मोरिसियो पोचेटिनो। वो 2014 से 2019 तक टोटेनहम के कोच रहे और उनके अंडर काफी अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिले। जैसे 2016-17 के सीजन में उन्होंने सेकंड फिनिश किया प्रीमियर लीग में और उस टाइम पे हैरी केन और सॉन का जो कॉम्बिनेशन था अटैकिंग में, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल डियो साबित हुआ मोरिसियो के लिए। देन 2019 में जब मोरिसियो का फाइनल सीजन था, उस सीजन वो लोग यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचे थे जिसमें लिवरपूल से वो हार गए थे। और 2019 का जो सीजन था उसमें एक बुरा स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से मोरिसियो को सैक कर दिया गया था। तो अंडर मोरिसियो टोटेनहम ने फुटबॉल तो काफी अच्छा खेला बट ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे थे और इसके लिए उन्होंने काफी कोचेस बाद में भी बदले और क्लब को एक झटका तब लगा जब 2023 में हैरी केन ने क्लब छोड़ दिया और वो बायर्न म्यूनिख में चले गए। बट ह्यूंगमिन सॉन ने क्लब तब भी नहीं छोड़ा एंड 2023 में
फिर से एक न्यू हेड कोच आते हैं, आंग पोस्टेकोग्लू, जो कि ग्रीक ऑस्ट्रेलियन मैनेजर हैं। इनके आने के बाद फर्स्ट सीजन में टोटेनहम ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला। 2023 का प्रीमियर लीग अगर आप देखें तो उसमें 5वें नंबर पर फिनिश करके उन्होंने यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई किया। और इस सीजन कहीं ना कहीं लेकिन उनके परफॉर्मेंस में काफी गिरावट आई, बहुत बुरा परफॉर्मेंस के इवन रेलीगेशन जोन में हो गए। हालांकि अभी वो रेलीगेट नहीं होने वाले, लेकिन यूएफए यूरोपा लीग में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया वो काफी अच्छा दिखा है। और किसी ने भी ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं लगाई थी कि टोटेनहम इसको जीतेगा, बिकॉज काफी जो अदर क्लब्स थे वो अच्छे फॉर्म में भी थे और अच्छा खासा सीजन उनका चल रहा था। तो ऐसे में टोटेनहम का इस ट्रॉफी को जीतना ये एक मिरेकल भी है और क्लब के फैंस के लिए एक होप के जैसा भी है। अब देखिए एक और पहलू इसमें यह भी निकल के आ रहा है कि टोटेनहम हॉटस्पर ये फाइनल कैसे जीता। तो जैसे कि आपको पता है कि यूरोपियन कंपटीशन का फॉर्मेट थोड़ा पहले से बदल चुका है, तो टोटेनहम डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई हो गई थी। और काफी फैंस का ये भी मानना है कि उतने टफ क्लब्स टोटेनहम को फेस नहीं करना पड़ा जितने कि दूसरे टफ मैचेस हो रहे थे। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि टोटेनहम का ये सीजन बहुत ही बुरा जा रहा था, लेकिन अगर उनके ओपोनेंट्स को हम देखें जो यूरोपा लीग में उन्होंने फेस किया है, उन सभी क्लब्स के सीजन अपने अपनी लीग में बहुत अच्छे चल रहे थे। बावजूद इसके टोटेनहम ने उनको बीट किया है, तो एक एप्रिसिएशन जाता है टोटेनहम के लिए, बिकॉज राउंड ऑफ 16 में उन्होंने नेदरलैंड का क्लब जो कि बहुत अच्छा वहां पर खेल रहा था, एजेड, उनको 3-2 से बीट किया। देन क्वार्टर फाइनल्स में फ्रैंकफर्ट जो कि बुंडसलीगा में बहुत अच्छा चल रहा था, उसको 2-1 से बीट किया। देन सेमीफाइनल्स में नॉर्वे के क्लब बोडो जो कि उनका टॉप क्लब है, अभी लीग भी जीता है, उसको उन्होंने 5-1 से बीट किया। तो ये आप पूरा पूरा बोल सकते हैं कि टीम की वजह से वो जीते हैं, ना कि सामने कोई इजी ओपोनेंट आया, बिकॉज ये सब अपनी अपनी लीग के टॉप क्लब है। और यहाँ पर हंसी की बात यह है कि दो टीम जो रेलीगेशन जोन के लिए फाइट कर रही थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटेनहम, वो यूरोपा लीग के फाइनल में आ रही है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो रन रहा है यूरोपा लीग में वो काफी शानदार रहा है। हालांकि फाइनल में उन्होंने उतना अच्छा गेम नहीं खेला, बट अगर आप उनके पूरे टूर्नामेंट को देखते हैं तो उन्होंने जिस तरह के विंस करके आए हैं, बिकॉज मैन यूनाइटेड ने रियल सोसिदाद, लियोन, बिल्बाओ, इन सब क्लब्स को बीट किया था, तो उस हिसाब से मैन यूनाइटेड फैंस खुश भी हो सकते कि इतने अच्छे अच्छे क्लब्स को बीट करके फाइनल में जगह बनाई, बावजूद इसके कि सीजन उनका इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब वो ये कि फाइनल की हार जो है वो बहुत बुरी होती है। तो टोटेनहम हॉटस्पर तो 17 साल बाद ट्रॉफी जीता, लेकिन ह्यूंग-मिन सॉन के पास तो ऐसे चांसेस आए थे कि वो क्लब को छोड़कर दूसरी जगह जाकर ट्रॉफी जीत सकते थे, बट उन्होंने 10 साल से क्लब को नहीं छोड़ा और फाइनली यूरोपा लीग जीती, अपने प्रोफेशनल फुटबॉल करियर की पहली ट्रॉफी जीती एंड अपनी टीम को यूएफए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करवाया, जहां की फैंस ये सोच रहे थे कि क्या क्लब इस साल रेलीगेट तो नहीं होने वाला है। सो इट्स अ बिग मोमेंट फॉर टोटेनहम हॉटस्पर एंड आई होप कि जो अभी परफॉर्मेंस उनका चल रहा है प्रीमियर लीग में, नेक्स्ट सीजन टीम में कुछ चेंजेस आए, बिकॉज ये विन उनके होप के लिए भी बहुत जरूरी थी, ये ट्रॉफी उनकी होप के लिए भी बहुत जरूरी थी एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट सीजन कुछ हमको बदलाव देखने को मिलेगा। तो आप टोटेनहम हॉटस्पर के 3rd यूरोपा लीग टाइटल विक्ट्री के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, ये आप जरूर कमेंट में लिख के बताएगा। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।